आज मेरा विषय गरीबी है। हम आज गरीबी के बारे में चर्चा करेंगे। चर्चा की शुरुआत मैं इस तरीके से करूँगा कि गरीब है कौन। तो थोड़ी सी नज़र डालें। हम सभी लोग एक इंसान हैं। इस इंसानियत की जो रफ्तार चली है उसमें कोई आगे है, कोई पीछे है, कोई मध्यम है, बस इतना सा ही है। जैसे अगर मैं बात करूं कि जैसे हम सारे लोग अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता को अपनाते हैं, समय के साथ जो अनुकरणीय है उसका हम अनुकरण करके आगे बढ़ते हैं। हम नए विचार पैदा करने की अगर क्षमता हमारे अंदर है तो हम नए विचार पैदा करते हैं, उस पे चलते हैं और चलकर एक आदर्श प्रस्तुत करते हैं, एक आदर्श रखते हैं समाज के लिए। जब हम ऐसा नहीं कर पाते हैं तो हम उन आदर्शों के साथ मिलते हैं, अपने विचार यथासंभव उनसे मिलाते हैं। इसके बाद हम उनके साथ कदम ताल करते हुए आगे बढ़ते हैं अपनी यथासंभव यथाशक्ति के अनुसार। यद्यपि हम अच्छा ही करते हैं अगर कुछ रुकने की बजाय। जैसे कहा जाता है कि अगर हम चल नहीं सकते हैं तो रेंगे। तो यहाँ पे दौड़ने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं रेंगने की बात कर रहा हूँ, लेकिन मुझे चलना है। तो ठीक इसी प्रकार से जब हम देखते हैं एक जनजाति को भी देखें तो वो कौन है? वो वही हैं जो आधुनिक, जो आज का समाज है, जो आज का दौर है उससे कटा हुआ है। उससे कटने के कारण नहीं है, उसने अपने सभ्यता को, अपनी संस्कृति को, अपनी सामाजिक परंपरा को जैसे था ठीक वैसे ही बनाए रखा है। वो मौखिक रूप से अपनी परंपराओं का हस्तांतरण करते गए और हस्तांतरण के बाद जैसे ही ट्रांसफ़र हुई, ये पद्धतियाँ आगे बढ़ीं, ये लोग जिन चीज़ों को अपनाना चाहिए था, जिन आदर्शों को अपनाना चाहिए था, जिन पे चलना चाहिए था, वो इनके पूर्वज हैं और उन्हें ये अपना कर वो रिच हैं, वो अपने कल्चर किससे रिच हैं। हम उन्हें कहते हैं वो छूटे हुए हैं, वो हमारे लिए छूटे हुए हैं। वह अपने, अगर उनके दृष्टिकोण से अगर देखेंगे तो हम लोग छूटे हुए हैं। ठीक इसी प्रकार से गरीबी है। गरीबी क्या है? गरीबी वही है कि हम गरीब क्यों हैं? हमने उचित समय पर उचित संसाधन जो हमारे पास थे उसके अनुसार हमने उचित कार्य नहीं किया है। उचित समय में उचित काम अपने उचित संसाधनों के द्वारा मैंने नहीं किया। उस समय अगर हमारे पास बहुत स्टेमिना नहीं थी, जैसा कि मैंने पहले कहा कि मैं चल नहीं सकता था तो मुझे रेंगना चाहिए था, लेकिन मैं अपने आप को अक्षम पाया। और इसके कारण हम इस समाज में जो आर्थिक स्थितियां बनी, जो रोजगार के दौर पैदा हुए, उनमें हम पिछड़ गए। जो सामाजिक इकाइयां पैदा हुईं उसमें हम पिछड़ गए। कहीं ना कहीं हमारी पीढ़ियां, हमारे पूर्वज उन चीज़ों से अपने आप को जोड़ नहीं पाए या जोड़ने का मौका नहीं मिला, दोनों कहा जा सकता है। तो अब एक दौर है, ये दौर ऐसा है जिस दौर में आपको इस भारतवर्ष में, इस ग्लोब में, पूरे अर्थ पे आपको अब एक बहुत सुनहरा मौका मिला है खुद को व्यक्त करने का, खुद को निखारने का, खुद को समझाने का, खुद को उस दौर से, उस कड़ी से जोड़ देने का जिससे हम जुड़ नहीं पाए थे। अब आप अपनी पूरी क्षमता के साथ इस भाग रही दुनिया से जुड़िए। इसकी दिशा को भांप नहीं पाएंगे लेकिन इसके साथ चलिए। अगर इतनी क्षमता है कि भांप लेने की तो भांपिए और उसके साथ चलिए। बहुत सारे ऐसे गरीबी में लोग रहे जिन्होंने अपने आदर्श को प्रस्तुत किया। ऐसा नहीं है उन्होंने पीछे हुआ। कबीरदास जी बहुत बड़े धनी रिच नहीं थे,
लेकिन उन्होंने अपने आदर्श को खुद से बनाया। उनके अंदर ये एक चीज़ था, लगन थी। मैं उनको ये नहीं था कि मैं प्रूफ कर दूंगा सारी चीज़ें, नहीं, मैं जो हूँ ठीक हूँ, मैं अपने रास्ते बनाए हुए, जो भी मेरे रास्ते हैं, जो बात है, मैं उस पर चल रहा हूँ। ठीक इसी प्रकार से हम जो ये समाज है, ये जो दौर चल रहा है, उस दौर में अपने आप को खिलाएंगे। खिलाने का यह पर्याय मेरा है, यह आशा है कि आप शिक्षा से जुड़िए। आप अपनी संसाधनों को, एक तरीका मैं बता रहा हूँ, जैसे आप एक दिन खुद बैठिए, आप मजदूर हैं, आप चाहे जो भी हो सकते हैं, आपको क्या करना है, आप बहुत आराम से बैठिए और ठीक है, ध्यान लगाइए कि मेरे द्वारा जो प्राप्त हो रहा है, जो मुझे प्राप्त हो रहा है, वो जा कहाँ रहा है। चाहे वह ज्ञान हो, चाहे वह अर्थ हो, कुछ भी हो सकता है, वो जा कहाँ रहा है, हमें ये पता करना है। फिर हमें ये पता करना है उसमें से कि जो ये सारी चीज़ें जा रही हैं, वो उसमें वेस्ट कौन सा है, खराब कौन सी चीज़ें हैं, लीकेज कहाँ है, उस लीकेज को रोकना है। उस लीकेज को जब आप रोकेंगे तो फिर दूसरे रास्ते से फोर्स बढ़ेगा, प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट होगा, आप आगे बढ़ेंगे। और जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपका समाज आगे बढ़ेगा, आप अपने समाज के लिए एक आदर्श बनेंगे और उस समाज से, उस गांव से, उस जिले से यह राष्ट्र बनेगा, यह राष्ट्र बढ़ेगा, यह धरा बढ़ेगी, खिलेगी, फिर से पल्लवित होगी और उठ खड़ी हो जाएगी। यहाँ समानता तो नहीं हो सकती है, जहाँ तक कहा जा सकता है कि सभी समान नहीं हो सकते हैं, क्योंकि आदर्श कुछ नहीं है। हाँ, आदर्श की तरफ पहुँचा जा सकता है। भूखों नहीं मरते, मेरा आशय इतना है, भूखों नहीं मरना है, शिक्षा से वंचित नहीं रहना है। मुझे बुखार होता है, मुझे स्वास्थ्य के लिए अपनी जो भी चीज़ें हैं वहाँ तक पहुँच बढ़ानी है, चाहे ये सरकार कर रही है या कोई भी कर रहा है। ये तभी हो पाएगा जब हम स्वयं को उठ के खड़े होंगे, स्वयं के लिए करेंगे। और मेरा ये आत्मविश्वास है कि आप करेंगे, आप बहुत अच्छा करेंगे। आप बैठिए, आप नहीं कर पाए, ये अलग समय था, लेकिन आपके पास मौका है। मौका कहाँ है? आपका बच्चा है, वो आपका इन्वेस्टमेंट है, आप उस पर करिए। वो नहीं जाएगा, वो बच्चा है, वो पढ़ने नहीं जाएगा। जाहिर सी बात है, किसी के बच्चे पढ़ने नहीं जाते हैं, उन्हें भेजना पड़ता है। उन्हें लगन लगाइए, भेजिए, अपने परिवेश से निकालिए उन्हें। ऐसा मत सोचिए कि हमारे बच्चे, हमने आज तक पढ़ के कुछ नहीं कर पाया, ये भी नहीं कर पाएंगे। कर सकते हैं, वो बहुत कुछ कर सकते हैं, वो आपको बहुत आगे ले जा सकते हैं। इस वजह से मेरी आपसे, अपने आप से, सभी से ये गुजारिश है, रहती है और रहेगी कि हमें अपने आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना है। हम ये सोचें कि हमारा भगवान जो है, हमारे जो अल्लाह हैं, हमारे जो यीशु हैं, जो हमारे गॉड हैं, वो गॉड मुझको जो भी दिया है, चाहे जो भी दिया है, उसे हम सहज स्वीकार करके और उसमें मौका ढूंढें। हो सकता है वो आपको बहुत अच्छा मौका दिया हो, लेकिन आप बस यही सोच रहे हैं कि मैं कुछ नहीं कर पाया, कुछ नहीं कर सकता हूँ, कुछ नहीं होगा। ये गलत है, हो बहुत सकता है। आप कर ही क्या रहे हैं? आप जरा बैठ के सोचिए, आप कर क्या रहे हैं? आप सुबह गए, मजदूरी किया, शाम को घर वापस आया, और कभी कभी तो ऐसा होता है कि शराब पिया, बच्चे कहाँ हैं पता नहीं है। नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप शराब एक दिन में छोड़ देंगे, मैं नहीं कह रहा हूँ शराब छोड़ दीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि सारी चीज़ों की अपनी एक लिमिट है। आप अपने परिवार में निवेश कीजिए, सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाइए, सकारात्मक ऊर्जा का निवेश करिए। यह सकारात्मक ऊर्जा आपको एक दिन ऐसी सकारात्मक प्रवृत्ति, व्यवहार और फ्यूचर, भविष्य से भर देगा। आप खुद एक प्रकाशवान सूर्य की तरह सकारात्मक ऊर्जा लिए दीप्तिमान हो जाएंगे। और इसको करने के लिए, इसको सहज करने के लिए, सरल बनाने के लिए आपको काम करना होगा। काम ये करना होगा कि आपके परिवेश में जो भी समस्याएं हैं, उन समस्याओं में रहते हुए भी आप 10 मिनट, 12 मिनट, 15 मिनट, जैसे सुबह जाते हैं तो किस लिए जाते हैं? अपना पेट सफाई करने के लिए आप लैट्रिन जाते हैं। वॉशरूम जब होता है, जब भी हमें टॉयलेट होता है, टॉयलेट हम जाते हैं, किसके लिए जाते हैं? खुद के लिए जाते हैं। हमारा गुर्दा न खराब हो, हमारी आंत न खराब हो, हमारा लीवर अच्छा हो, हम इसके लिए जाते हैं। तो इसी तरीके से हमें 15 मिनट
इसके लिए जाना है कि हमारा फ्यूचर अच्छा हो जाए। हमें 15 मिनट, पूरे दिन में 24 घंटे में 15 मिनट ध्यान रखना है। उस 15 मिनट में हमें अपने लीकेज को पता करना है। और हमेशा याद रखिएगा, यह उचित समय है और अपने उचित संसाधन जो भी हैं उसका प्रयोग करके, उसका सदुपयोग करके आप आगे बढ़िए। यह समाज, यह विश्व, यह सरकार, यह दुनिया, ये भगवान आपका कभी कुछ ऐसा नहीं करने आएगी, आपको थाली में परोस के दे देगी। खुद से करना होगा, खुद से लड़ना होगा, खुद से सीखना होगा, खुद से आगे बढ़ना होगा। और मेरा आत्मविश्वास ये कहता है कि अगर आप इसे सुनते हैं, आप समझते हैं और 15 मिनट अपने लिए देते हैं, तो आप अपने भविष्य को बदलने के लिए एकदम उस पड़ाव पे हैं कि बस अभी हो जाएगा। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है अपनी तस्वीरें बदलते हुए। बहुत छोटी सी उम्र में मैंने देखा है अभी कि बहुत लोगों ने अपनी तस्वीरें बदली हैं। एक छोटा सा काम करने वाला आदमी बहुत अपने बच्चों को बहुत ऊंचाई तक ले गया है, खुद वो बहुत ऊंचाई तक गया है। और विशेषकर ये बेटियां, वो कर क्या रही हैं? उनके पास तो वो ऊर्जा की भरमार है, पिंड है, वो बहुत कुछ कर सकती हैं। इसलिए अगर बेटी है, बेटा है, खुद हैं, पत्नी है, दादी है, माँ है, सबको लेके साथ चलिए, देखिए क्या मजा आता है। सकारात्मक ऊर्जा के साथ आगे बढ़िए, इस राष्ट्र को आगे बढ़ाइए। यह राष्ट्र आप सभी का इंतजार कर रहा है, वह किसी एक का नहीं इंतजार कर रहा है। किसी एक बिजनेसमैन, किसी एक राजनेता, किसी एक नौकरशाह का, ब्यूरोक्रेट्स का इंतजार नहीं कर रहा है। वो आएगा, इस राष्ट्र को बनाएगा, नहीं, ये पूरे 140 करोड़ लोगों का इंतजार कर रहा है। इस राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए आपकी ज़रूरत है, सारे लोगों की ज़रूरत है, यहाँ सभी जीवात्माओं की ज़रूरत है। हमारे पेड़, हमारे पौधे, हमारे पत्तियों, सबको सहज रूप से ज़रूरत है। तुलसी नहीं रहेगी तो कैसे यहाँ औषधि आएगी? नीम नहीं रहेगा तो कैसे औषधि आएगी? तो इसलिए सबकी ज़रूरत है। सब अपने ज़रूरत के अनुसार बढ़ रहे हैं, पल्लवित हो रहे हैं, खिल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, पुष्प बीज पैदा हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। ठीक इसी प्रकार से आप भी आगे बढ़िए। खुद के भविष्य को खुद से चुनिए। कोई यहाँ साकार करने नहीं आएगा, खुद से साकार करना होगा। ये प्रतिबद्ध हो जाइए अपने जीवन में। जय हिंद, जय भारत। और सहज रूप से इस गरीबी को दूर करिए, गरीबी के बंधन को तोड़ के आगे बढ़िए। और सभी से ये गुजारिश है कि जो छोटी मोटी मदद हो सकती हैं उन्हें पहुंचाएं। शिक्षित होने के लिए जरूर कहें। शिक्षित, शिक्षा, स्वास्थ्य और सहज रूप से खुद का जो भी है शिक्षा और स्वास्थ्य को लेके, उसको लेके बहुत ज़्यादा सरल रहें, बहुत ज़्यादा सहज बने, सरल बने। ये जहाँ से ग्रहण हो सकता है ग्रहण करें। शिक्षा, जैसे हमें भूख लगती है, हम खाना कहाँ जाते हैं मांगने? किसी से मांगते हैं। क्या करते हैं? मांगते हैं, भीख मांगते हैं, भिक्षा मांगते हैं खुद के पेट भरने को लिए। लेकिन कभी शिक्षा नहीं मांगते हैं, क्योंकि मेरे दिमाग में भूख ही नहीं है। भूख तो मर गई है, लेकिन पेट की भूख नहीं मरती है। इसलिए दिमाग की भूख को भी जिंदा कीजिए और आगे बढ़िए और इस उचित समय का प्रयोग करिए। जय हिंद, फिर से जय भारत।